नमस्कार, मेरा नाम है अतीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थीम्स। आज से 1 डेढ़ महीना पहले नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट डाला और उसमें लिखा कि पटना का जो पीएमसीएच अस्पताल है, ये दुनिया का दूसरा और भारत का पहला अस्पताल होने वाला है। मतलब वो जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा सा इसमें और काम चल रहा है और बहुत जल्द ये भारत का सबसे बड़ा अस्पताल हो जाएगा। लेकिन सवाल तब उठता है जब उसी पटना के पीएमसीएच अस्पताल के बाहर एक 9 साल के मासूम रेप पीड़ित लड़की की जान चली जाती है। और पता है क्यों जाती है? क्योंकि उस लड़की को उस अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। जब एक मासूम रेप पीड़ित लड़की को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, तो फिर बिहार की जो जनता है, तमाम जो जनता है, वो कैसे मान ले नीतीश कुमार जी के बात को कि पटना का पीएमसीएच अस्पताल सबसे बड़ा है। और ये बात सिर्फ नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था, ये बात बीजेपी के उन तमाम बड़े नेताओं ने भी कहा था कि बहुत जल्द पीएमसीएच बहुत बड़ा अस्पताल होगा। देखिए, सवाल सिर्फ इसी में खड़ा नहीं हो रहा है। सवाल सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं हो रहा है कि इस 9 साल के रेप पीड़ित लड़की को बेड नहीं मिला है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार जी की तबीयत बिगड़ती है तो वो जाते हैं दिल्ली एम्स में, जबकि मुख्यमंत्री बिहार के वो कब से हैं, आप सबको पता है। लालू यादव की तबीयत बिगड़ती है तो वो कहाँ जाते हैं? अभी हाल ही में उनको बीपी का इशू हुआ था, वो कहाँ गए थे? दिल्ली एम्स में गए थे। उनकी सर्जरी कहाँ हुई? सर्जरी कहाँ हुई आप सबको पता है। और इन दोनों ने बिहार का जो भागडोर है वो 1990 से ही संभाल रखा है। मतलब पहले लालू जी के हाथ में था, उसके बाद फिर अब नीतीश जी के हाथ में 20 वर्षों से। लेकिन बिहार की जो दुर्गति है, जो दुर्दशा है, वो न हमसे छिपा है न आपसे छिपा है। इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी है। सबसे पहले सर, आपका पब्लिक थीम्स में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पब्लिक थीम्स के लिए इतनी दूर से हमारे आवास पर आए, और जाहिर है कि बिहार की जो समस्याएं, खास तौर से स्वास्थ्य से संबंधित, उसके बारे में आप भी चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित हैं। जिस घटना का जिक्र किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। 9 साल की रेप पीड़ित जी, जो मुजफ्फरपुर से रेफर हुई थी पटना, और जिनको बेड नहीं मिलने के कारण 9 घंटे वो एम्बुलेंस में थी जी अस्पताल के बाहर, ये सभी लोगों को लगभग पता चल गया। तो इस तरह का असंवेदनशील स्थिति, चाहे आप बड़ा अस्पताल कह दें, तो वो मायने नहीं रखता है। आप छोटा ही रखते, लोगों की समस्याओं को, लोगों के और ऐसी जो रेफर्ड केसेस हैं उन पर अगर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती, त्वरित इलाज होता, तो जान ही नहीं बचती, एक बिहार की प्रतिष्ठा भी बचती। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं है कि एक दलित लड़की की, और जिसका विभत्स ढंग से रेप भी हुआ, और वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मुजफ्फरपुर से उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा था। तो ये मानते हुए कि पीएमसीएच बड़ा अस्पताल है, बहुत सारे यहाँ सुविधाएं हैं, और शायद इसकी जान बच जाए, तुरंत उसको वहाँ से मुजफ्फरपुर से एम्बुलेंस पे भेजा गया। लेकिन देखिए विडंबना, बड़ा अस्पताल मायने नहीं रखता है। वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ के जो प्रभारी हैं, जो प्रशासन है, उनको निश्चित तौर से पता होगा। इसके पहले भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। सोशल एक्टिविस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के मुखर समर्थक है, और वो भी इसी तरह के इलाज के लिए आए थे। और चूंकि वो समझ रहे थे कि मैं सत्ताधारी दल के नज़दीक हूँ, उन्होंने चाहा कि कम से कम उनके पेशेंट को एक स्ट्रेचर मिले, इसके लिए उनको मार खानी पड़ी, जो दुखद था। तो स्वास्थ्य को लेकर तो समस्याएं हैं, पूरे भारत में है, क्योंकि स्वास्थ्य को इंश्योरेंस का चीज बना दिया गया, सुविधा का चीज नहीं। जो आयुष्मान भारत जो है वो एक तरह से इंश्योरेंस रिलेटेड है, लेकिन बावजूद इसके एक देश की राजधानी को यह
बिहार की राजधानी को एक प्रिविलेज मिलना चाहिए था, और वो प्रिविलेज, स्वास्थ्य संबंधी प्रिविलेज, ना पीएमसीएच में देखने को मिलता है, आईजीआईएमएस में भी दिक्कतें हैं, और भी जो छोटे अस्पताल वहाँ हैं वहाँ दिक्कतें हैं, और दिल्ली पटना एम्स में पर्याप्त जो उनका विस्तार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर बिहार की जनता हाशिए पर है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर उन्हें दिल्ली भागना पड़ता है। आपने सही कहा, लालू जी को दिल्ली आना पड़ा क्योंकि विश्वास था कि दिल्ली एम्स में उनका सही इलाज होगा, और इलाज हुआ भी सही। क्या यही इलाज बिहार में संभव नहीं था? जब वो खुद लालू जी बिहार के कर्ता धर्ता थे बहुत 15 साल तक, और अब 15 साल से ऊपर तक नीतीश जी रहे। खुद नीतीश जी के स्वास्थ्य संबंधी कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका भी इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा होगा, तब ये प्रश्न आ रहे हैं। तो बिहार में रहकर क्या मुख्यमंत्री से लेकर एक आम साधारण जनता और एक लड़की, और चाहे जिस समुदाय की, उसको नहीं मिले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वही यही बात है, समझ में नहीं आता है कि ये लोग पिछले 25-30 सालों से बिहार के सत्ता को संभाल रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं है और पैसा नहीं आता, केंद्र पैसा नहीं देता, ऐसी बात नहीं है। हर साल बजट तो पास होता है, केंद्र सरकार आपको पैसा देती है, और हर काम के लिए देती है। पुल बनाने के लिए देती है, सड़क बनाने के लिए देती है, आपको डेवलपमेंट करने के लिए देती है, आपको स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए देती है। लेकिन पिछले 15-20 सालों से नीतीश कुमार जी सत्ता में है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। और यही नतीजा है कि बिहार में हर व्यवस्था, जो भी सरकारी व्यवस्था है, वो सब खराब पड़ा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं है। सर, आप चाहते न चाहते हुए भी बोल दिए कि पुल के लिए पैसा जाता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिनको बिहार के संबंधित जानकारियां हैं, वो इस बात से हैरान है कि पिछले 3-4 साल में बिहार में जिस पुल का उद्घाटन होता है उसी को गिरने की समाचार आ जाती है। और अब तो मीम बन रहा है रील्स वगैरह में, वो दिखाते हैं कि लोग जो पुल के नीचे जा रहे हैं और कहीं ट्रेन जा रही है ऊपर से, या नया पुल बना है, या उनको क्रॉस करना है, तो वो उतर के नदी के किनारे किनारे चले जाते हैं। पुल पर जाने को बहुत ही रिस्की मानते हैं। तो वही स्थिति स्वास्थ्य की है। मैं खुद मैं मधेपुरा से आता हूँ, और वहाँ का जो सदर अस्पताल है, और वहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है, कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में। वहाँ जाके सुविधाएं देखिए, 1-2 डॉक्टर्स हैं वहाँ। अगर कोई पेशेंट गंभीर व्यवस्था में आ जाए तो उनको बचने का एक ही उपाय है कि वो एम्बुलेंस लेकर पटना के तरफ जाए, और पटना में भी अगर यही स्थिति रहे तो आप समझिए कि लोग कहाँ जाएंगे। सर, वही चीज़ है ना। देखिए, आप अभी हाल ही में, एक तो 20-22 दिन पहले की खबर है, तेजस्वी यादव शेखपुरा जा रहे थे बख्तियारपुर हाईवे से। इसी बीच उनको रास्ते पे एक माँ और एक बेटा, संबंध दोनों का माँ बेटा का था, एक औरत थी और एक पुरुष गिरा हुआ था सड़क पे। तेजस्वी यादव की नज़र पड़ गई उस पर, गाड़ी रोके, जाकर देखे कि भाई क्या हुआ, क्यों गिरा पड़ा है। तो देखने के बाद पता चला कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। तेजस्वी यादव ने उनको तुरंत अपने ही गाड़ी से अस्पताल भिजवा दिया। वहाँ का जो नियर बाई अस्पताल था, आपको बख्तियारपुर सदर अस्पताल, वहाँ भिजवाया। और उसके बाद खबर ये आई और टैगलाइन ये चला सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल में कि तेजस्वी ने जिस महिला को भेजा अस्पताल, उस महिला का लाश गायब। मतलब उस बेटे की इलाज हुई, बेटा गया तो उसका इलाज हुआ, लेकिन जो महिला गई तो उसका निधन हो गया, वो मर गई। मर गई तो आमतौर पे तो यही होता है कि जब मरता है तो डेड बॉडी परिवार वाले को दे दिया जाता है, लेकिन परिवार वाले को नहीं दिया गया, लाश गायब कर दिया गया। और ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि मंगल पांडे जी कर क्या रहे हैं। मतलब सर, कोई भी सरकारी अस्पताल में स्थिति ठीक नहीं है, हर जगह वही हाल है। नहीं, देखिए, ये जो लाश गायब होने की बात आप कर रहे हैं सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड नहीं, एक पूरा का पूरा स्कैम चलता है ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का। अच्छा। और
मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि अगर उन महिला का दुखद देहांत हो गया होगा जी। तो जो वहाँ शमशान के गिद्ध बैठे हैं, जो लोगों की लाशों को एक व्यापार का माध्यम मानते हैं, उन्होंने गायब किया होगा, उनके ऑर्गन्स को बेचा होगा। ये बात सिर्फ इतने तक नीत नहीं है, लाश को गायब करके क्या करेंगे वो? सिर्फ ये दिखाने की नहीं कोशिश हो सकती है कि यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति का इलाज हुआ और वो बच गए। और क्योंकि दुनिया जान रही है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार के किसी 2 व्यक्ति को दाखिला करवाए तो ये बात तो मीडिया से भी छुप नहीं सकती है, और जब उनका बयान आएगा तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, अगर ये भी सही हो कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, एक ही व्यक्ति को लेकर तेजस्वी जी भेजे और उनको हमने बचा लिया, तो भी ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि आप मान रहे हैं और मीडिया भी मान रही है कि 2 व्यक्ति और दोनों को भेजा गया था, ऐसा नहीं है कि एक को भेजेंगे।